जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का इस आस्था और विश्वास के इस महापर्व छठ पूजा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल CK उपाध्याय @भारत ब्लॉग के माध्यम से इस रिहन नगर बीजपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सोनभद्र का एक ये हिस्सा है, जहां पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC यहाँ पर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरी पूजा का कार्यभार यहाँ पर संभाल रही है। और इसी के अंदर में एक कुंड है, सूर्य कुंड, जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी तक जो भी छठ पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अलग अलग दिन में अलग अलग तैयारियां हो रही हैं। और उन तैयारियों को मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि अभी तक तैयारियाँ कैसी हुई हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस छठ पूजा के अवसर पर साथ ही एक ऐसे दुख की भी घड़ी आई है और ऐसा खबर जो कि सभी को पता चल चुका है कि श्रद्धा सिन्हा जी, श्रीमती श्रद्धा सिन्हा जी, जो कि बहुत ही बिहार की कोकिला थी, स्वर कोकिला के नाम से उनको जाना जाता था। और छठ पूजा का जो उत्सव है, ये पर्व है, उनके गीत के बिना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अधूरा रह जाता है, क्योंकि छठ पारंपरिक काल से चला आ रहा है, किसी दौर से ये चला आ रहा है। लेकिन श्रद्धा सिन्हा जी ने जो अपने भाव से, अपने स्वर से जो इसमें आवाज़ दी है छठ के गीतों में, वो और भी उसको जीवंत कर देता है। तो उनको भी साथ में भावभीनी श्रद्धांजलि। और पूरे छठ पूजा में, कल छठ पूजा यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और मैं रिहन नगर बीजपुर से छठ पूजा आप तक पहुँचाऊँगा। और बने रहिएगा चैनल पर, आपने बिल्कुल बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NTPC का एक शाखा जो कि रिहन नगर बीजपुर में अवस्थित है, और ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला का ये एक छोटा सा टुकड़ा पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के साथ लग जाता है। NTPC यहाँ पर 3000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करती है, जो कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में यहाँ से लोगों के घर में रोशनी और दिए जलाने का काम करती है। अभी हाल ही दीपावली, दीप का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, और ये पूरे त्योहारों की सीरीज चल रही है। और दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उसी की श्रृंखला में रिहन नगर बीजपुर में भी छठ पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ NTPC के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने ये तालाब दिख रहा है, ये कुंड, सूर्य कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। और NTPC जैसे ही छठ पूजा का समय होने लगता है, और ये पूरे जोर शोर के साथ पूरे एम्प्लॉइज़ यहाँ पर अलग अलग टास्क के साथ इसको तैयार करने में लग जाते हैं। ये कुंड पूरे साल भर में अलग अलग रूप बदलता है। आने वाले समय में मैं और भी वीडियो यहाँ से अपडेट करूँगा, जो कि आप तक पहुँचेगा। आप देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना रूप बदलता है, और इस रूप को बदलवाने में NTPC का ही सारा का सारा योगदान रहता है। आप देख रहे हैं कि छठ पूजा की तैयारियां इतनी जोर शोर से चलनी शुरू हो गई है कि लोगों ने घाट पर आके अपनी छठ माता का रेप्लिका बनाना शुरू कर दिया है, ताकि उनको ये रहे कि हाँ, यहाँ पर इस घाट पर, इस किनारे पर छठ हमने करना है। इस पूरे कुंड में आप सेंटर में जाने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से रास्ते का इस्तेमाल करके बीच में आया जा सकता है, और कितने रमणीय यहाँ का दृश्य हो जाता है। आप देख रहे हैं कि बतख, हंस यहाँ पर इस पानी में तैरते रहते हैं। हालांकि छठ पूजा के 2 दिन तक इनका आवागमन यहाँ पर बंद रहेगा, उसके बाद फिर से ये इस तालाब में आने लगेंगे। और इस तालाब को जीवंत करने के लिए NTPC के द्वारा इस तालाब में अलग अलग जीवों की भी रेप्लिका यहाँ पर तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ सिर्फ इस प्रांगण की, इस सूर्य कुंड की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनको बनाया गया है, और इनको दिखाया गया है कि इनका कार्य क्या है। आप देख सकते हैं कि इनके मुंह के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी हुई हैं। भले ही इस पूरे तालाब में मछलियाँ इतनी बड़ी ना हो, छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर रहती हैं, और लोग सेवा भाव की भावना से यहाँ पर आते हैं, उनको दाने भी खिलाते हैं। और देख सकते हैं कितना डरावना दिख रहा है, और ये वाकई डरावना है। और पहले दिन का ये प्रोसेस था जो हमने देखा कि इस पूरे तालाब की साफ़ सफाई कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे एम्प्लॉइज़ यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, सफाई की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और जो भी पशु पक्षी हैं वो भी यहाँ पर इस पूरे प्रांगण का आनंद लेते हैं।
रही बात अगर की जाए छठ पूजा की, तो ये पौराणिक काल की कथाएं हैं। पौराणिक काल से ये किया जा रहा है। जिक्र आता है कि सबसे पहले द्रौपदी के द्वारा इसको किया गया था। कई जगहों पे जिक्र आता है कि ये सीता माता के द्वारा इसका सबसे पहले शुरुआत किया गया था। जो भी इसकी विशेष मान्यता और कहानियां हैं या जो भी पौराणिक मान्यताएं हैं, वो हम आपको आने वाले वीडियो में, जो कि छठ पूजा का डिटेल वीडियो में आपके समक्ष लेके आऊँगा, उसमें बिल्कुल डाला जाएगा। और आप देख सकते हैं ये एनटीपीसी का प्रांगण। एनटीपीसी इतनी शानदार सोसाइटी यहाँ पर लोगों को प्रदान करती है, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए प्रदान करती है, और साथ ही यहाँ के एम्प्लॉइज़ जो है इसके बनाए हुए नियमों का बड़ी अनुशासन के साथ पालन करते हैं। आपने पहले भी इस व्यू के ऊपर मेरी और भी सारी वीडियो देखी होंगी, और आज की वीडियो ये बहुत ही विशेष है क्योंकि ये सारी की सारी तैयारियां हैं छठ पूजा से पहले की। आप सभी ने अपने अपने यहाँ भी बहुत ज़ोरदार तरीके से तैयारियां की होंगी, और उम्मीद करते हैं कि सभी ने अपनी तैयारियां कर ली होंगी। आप देख सकते हैं कि सूर्यकुंड लेक पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। सोनभद्र का ये एक छोटा सा हिस्सा लगभग यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैं पहुँच चुका हूँ नेक्स्ट डे। अब आप देखेंगे कि अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें और अभी में बहुत सारा अंतर होगा। अभी आप देख सकते हैं कि इस घाट को और सुंदर बनाने के लिए इसको पूरी तरीके से कलर कर दिया गया है। जो पहले इसके फर्श कलर उड़ चुके थे उनको फिर से कलर कर दिया गया है। यहाँ के श्रद्धालुओं का यहाँ पर विशेष ख्याल रखा जाता है। आप इस कुंड के चारों कॉर्नर पर देखेंगे कि अलग अलग फ्रेश होने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि घाट में यहाँ पर उतरना पड़ता है काफ़ी घंटों तक। यहाँ पे जो छठी के व्रती होती हैं, जो हमारी माता बहनें होती हैं, उनको काफ़ी देर तक यहाँ पर स्नान करना पड़ता है। इस कुंड में ही खड़ा होकर सूर्य का इंतजार करना पड़ता है। पूरी दुनिया कहती है कि हर कोई उगते सूर्य को सलाम करता है, लेकिन ये छठ पूजा एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ये विश्वास जगाया जाता है कि जो सूर्य डूब रहा है कल वो और भी बेहतरीन तरीके से, एक कमिटमेंट के साथ, एक वादे के साथ कि कल फिर से वो आएगा और फिर से अपने आप को स्थापित करेगा और पूरी दुनिया को प्रकाशमान करेगा। और इसी उम्मीद से, और इस त्यौहार पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों की मन्नतें होती हैं। जो लोग इस व्रत के माध्यम से, इस पूजा के माध्यम से उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। शुरू में ये पर्व केवल बिहार में मनाया जाता था, और क्योंकि इस पर्व की शुरुआत ही बिहार से हुई थी, और आज आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस व्रत का बहुत सारे लोग बड़े मान्यता और धूमधाम के साथ मनाते हैं। कई लोग इसको अपने पुत्र के लिए करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। कई लोग अपने धन धान्य के लिए करते हैं, सुख वैभव के लिए करते हैं, और ये एक पहचान बन चुका है। धीरे धीरे पूरे भारत की पहचान बन चुका है। बिहार की तो ये पहचान थी ही, और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि श्रद्धा सिन्हा जी का देहांत हुआ है और पूरे देश में इसकी शोक की लहर गुजर चुकी है। और इस शोक में हम सभी उनके साथ, उनके परिवार के साथ भिन्न भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ सभी उनको याद कर रहे हैं। श्रद्धा सिन्हा जी की आवाज़ पूरे बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, जहाँ कहीं भी लोग भोजपुरी सुनते हैं और व्रतों को मानते हैं, छठ पूजा मानते हैं, तो ये स्वर तो उनका अब हमेशा के लिए जिंदा हो चुका है। भले ही अब श्रद्धा सिन्हा जी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनके स्वर को, उस स्वर कोकिला को आजीवन, जब तक ये व्रत रहेगा, जब तक ये सूर्य रहेंगे, जब तक ये चंद्रमा रहेंगे, तब तक उनको याद किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें किस लगन के साथ दूसरे दिन, अभी छठ में 2 दिन बाकी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने नॉमिनेट करना शुरू कर दिया है अपने अपने घाट को। एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो ये शानदार माहौल और ये खुशनुमा वातावरण एनटीपीसी पिछले कई सालों से इसको मेंटेन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि एम्प्लॉइज़ के साथ साथ यहाँ के लोकल्स, यहाँ के बाहर जो कि कैंपस के बाहर रहने वाले लोग हैं, उन सभी का भी आज के दिन पूरे तरीके से स्वागत होता है कि आप आइए और इस कुंड में छठ पूजा का विधिवत अपने तरीके से, अपने रीति रिवाजों के साथ आप यहाँ पर मनाइए। इस कुंड के अलावा यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जिसको कि रिहंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी एक कुंड है और वहाँ पर भी एनटीपीसी के द्वारा ही छठ पूजा का आयोजन करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 4000 से 5000 लोग यहाँ पर काम करते हैं
और अलग अलग रैंक स्ट्रक्चर में काम करते हैं, अलग अलग इनके काम होते हैं। और साथ ही जब बाहर लोकल्स जब यहाँ पर जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं जब वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो इस घाट का दृश्य बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हो जाता है। हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको शिव मंदिर का भी छठ पूजा वहाँ से हम आपको जा करके कल जब पूरा शूट करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अब ये तैयारी का तीसरा दिन, कितना घाट बदल चुका है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि एक ही व्यू, और ये जो रास्ते का व्यू है, जो पाम ट्री है, इस एनटीपीसी के पूरे प्रांगण में चार चांद लगा देते हैं। इसकी खूबसूरती को इतनी बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं जिनका वर्णन करना शब्दों में आसान नहीं है। इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आप सभी को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और जो लोग यहाँ पर हैं वो इसका भरपूर आनंद और लुत्फ उठाते ही रहते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रांगण को और भी शानदार बनाने का प्रयास किया गया है। धीरे धीरे यहाँ पर लाइटें अलग अलग एंगल से अलग अलग जगहों पे यहाँ पर लगा दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि लोग छठ के घाट पे पहुँच चुके हैं। ये अभी छठ पूजा का नहीं है, लोग अभी यहाँ पर आकर छठ माता की यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं, अपने घाट का चुनाव कर रहे हैं, अपने घर से लाई हुई मिट्टी से इनकी लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि अब सीधे फाइनल लिपाई और फाइनल पूजा कल होगा। तो आज सब कुछ सुनिश्चित कर रहा है कि हम यहाँ आकर यहीं से हम अपने छठ माता का पूजा करेंगे और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये ऐसा पर्व है जहाँ पर डूबते सूरज के साथ उगते सूरज, यहाँ पे उगते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन ये वो पर्व है जहाँ पे डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, पूजा किया जाता है। एक विश्वास रहता है, एक आस्था है कि समय लौट कर आएगा और जरूर आएगा। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जितने भी व्रती हैं यहाँ पर आकर जो भी इनकी रस्में, क्योंकि आपको पता है एक दिन पहले नहाए खाए जो होता है उसको सभी लोगों ने कर लिया है, तो कुछ लोग अभी स्नान में रह गए होंगे, तो वो यहीं पे कुंड से आकर अपना स्नान कर रहे हैं और यहीं से अपना पूजा का पूरी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग मान्यताओं से अलग अलग गीते हैं। आप देख सकते हैं कि सुन सकते होंगे कि बैकग्राउंड में श्रद्धा सिन्हा जी की आवाज़ पूरे इस छठ पूजा की मैं जो पूरी वीडियो बनाऊंगा, इस पूरे वीडियो में श्रद्धा सिन्हा जी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अलग अलग गीत हो सकते हैं, अलग अलग संगीत हो सकते हैं, पूरी करुणा भर जाती है उनके संगीत को सुनने में, ये आप भली भांति जानते ही हैं। इसके बारे में अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप सभी को भी लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ये बोल रहा है, क्योंकि हम तुच्छ हैं, उनके सामने हम कुछ नहीं हैं। बस हम उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके स्वर को याद कर सकते हैं, उस भाव में डूब सकते हैं। और ये त्यौहार है भाव में डूबने का, अपने आराध्य को याद करने का, अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए अपने व्रत को सही तरीके से कंडक्ट करने का। और सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी माध्यम से हर कोई अपने अपने छठ पूजा का आयोजन कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक की तैयारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर से आपको सीधे छठ के घाट पर कल, जब मैं इस पूरी वीडियो को आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा ब्लॉग बहुत ही यादगार रहेगा और आप सभी इसका बहुत बेहतरीन तरीके से आनंद उठाएंगे और छठ माता के इस आस्था और विश्वास के इस पावन पर्व को हमेशा यादगार बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से, और आप बने रहिएगा क्योंकि अभी फाइनल बाकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी तैयारियां आपको अच्छी लगी होंगी और आप सभी ने भी अपने अपनी जगह पर जहाँ जहाँ भी आप छठ पूजा मना रहे हैं अपनी तैयारियां पूरी कर लिए होंगे। और आज शाम को यहाँ पर लोगों ने अपने छठ के घाट पे आकर अपने छठ माता का पूजन भी कर लिया है, निर्धारित कर दिया है कि हमारी छठ यहीं पे होगी। और कल बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और ये आस्था का और जो विश्वास का ये पर्व है बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और आप सभी भी मनाइए, और जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं हो मैं छठ माता से विनती करूंगा कि वो सारी पूरी हो। और यहाँ पर सूर्य कुंड, इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं, और इस एनटीपीसी के प्रांगण में और भी कई जगह पे छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। कल मैं सारी चीज़ें विधिवत उसको रिकॉर्ड करके शूट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की ये तैयारियां कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।